हेलो गाइस, आई एम कायनात व्यास और मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको मैथ। आज हमने मैथ करनी है क्लास 10th की। लेसन नंबर 1 है जिसका नेम है दो दर्जे मसावातें। हमने एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज हमने करनी है 1.1। ओके, एक्सरसाइज हमारी है 1.1। ठीक है, 1.1 का फर्स्ट पार्ट हमने पिछली क्लासेस में कर लिया था। अब सेकंड पार्ट क्लास में कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है, सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 और आज हम क्या कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं 1.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हमारे पास क्या वो कहता है, तज्ज़ी करनी है हमें। ठीक है, तज्ज़ी करनी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी तज्ज़ी करनी है। ठीक है, इसे ब्रेक करना है। ठीक है, अब इसे ब्रेक करने का तरीका यह क्या है। अब ये के पास क्या है, 20x है, यानी 20 है। इस 20 को आपने इस x से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनेगा आपके पास। ठीक है, 20x बन जाएगा, 20x का स्केल। अब कोई ऐसी चीज़ लेनी है आपने जिससे क्या हो कि ये ना ब्रेक मतलब प्लस माइनस करने से ये x भी बन जाए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले तरीका के पास क्या है, अपने 20 ले रहे हैं। ठीक है, 20 यहाँ आप ले रहे हैं। 2 10s are 20। ठीक है, 2 5s are 10 और 5 1s are 1। अब 2 2s are 4 और ये 5 में से 4 निकाले तो क्या आता है, 1 बचता है। एक्स का स्क्वायर लेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस बड़े रकम के साथ क्या होना चाहिए, माइनस। तो -5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल किसके हैं, 0 के। मीन्स के हमने इससे मल्टीप्लाई करवा के ये जो वैल्यू है ये बनानी है। ठीक है, अब देख रहे हैं तो 5 4 बार क्या होता है, 20 होता है और 5 - 4 निकाले तो एक सिंगल एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से मसावात बनानी है आपने। अब यहाँ ये 2 पेयर्स बन जाएंगे और ये 2 पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब एक्स के पास यहाँ पे आ जाएगा और एक्स -5 इस तरह से +4 यहाँ पर x-5। तो क्या आप लोग देख रहे हैं कि ये और ये सेम नहीं है। तो x-5 जो सबसे पहले सेम चीज़ होती है, सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं। ठीक है, ये हम लोग इक्वल कर लेंगे 0 के। अब ये जो 0 है ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं है, ये 0 दोनों की इक्वल है। ठीक है, तो x-5 इक्वल कर लेंगे किसके, 0 के। अब यहाँ पे x-5 है तो यहाँ क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा। तो एक x को हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। वो आगे क्या है, x +4 है, वो इक्वल किसके हैं, 0 के। यहाँ प्लस है, वहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे ये रकम। अब आपने इसे सेट की शक्ल में लिखना है। दो आंसर तो एक्स के आ गए, लेकिन क्या करना है, सेट की शक्ल में लिखना है। तो जो माइनस वाली होती है वैल्यू वो छोटी होती है, तो इस चीज़ से पहले वो लिखेंगे और हम लोग सेट को हमेशा इस करली ब्रैकेट में शो करवाते हैं। तो ये हमारे पास इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया तो सब कुछ ईजी है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं जी अपना सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि हमने अपने 6 क्वेश्चन आज सेकंड पार्ट एक कंप्लीट करना है। कल इंशाल्लाह हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। ओके, आपके पास ये आपका है सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 3y का स्क्वायर तो इस तरह आएगा कि ये बराबर है। अब क्या ये y इससे प्लस हो रहा है, नो, माइनस हो रहा है, नो। ब्रैकेट में तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y का स्क्वायर -5y। ठीक है, अब ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। मीन्स कि इनकी जगह मैंने चेंज करती हैं। एग्जाम्पल के साथ कहती हूँ कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि 5 इक्वल है 5 के, तो इस 5 को अगर आप यहाँ लिख देंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और y का स्क्वायर -5y, यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ रहेगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पे क्या बचेगा, 2y का स्क्वायर -5y इक्वल किसके, 0 के। यहाँ पे सॉरी माइनस पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2y का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या रहेंगे, प्लस। तो यहाँ +5y इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। अब यहाँ से आप लोग y कॉमन ले लें, 2y + 5 इक्वल है 0 की। तो या 0 इसकी इक्वल है, ये इसके, इन दोनों की इक्वल है। तो y इक्वल 0, 2y + 5 इक्वल किसके हैं, 0 के। 2y यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ रहेगा माइनस, तो y यहाँ पर माइनस इस तरह से। ठीक है, अगर रकम 0 आ रही है तो ये पहले आ जाएगी,
ये बाद में, और हम इसी सेट की शक्ल में इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। ईजी था, ये इम्पोर्टेंट है, या आपके पास आपके एनुअल क्वेश्चन, सो ये एनुअल पे एग्ज़ाम के लिहाज से मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आगे हम लोग करते हैं जो हमारा थर्ड क्वेश्चन, वो कौन सा है, वो है जी 4 - 22x इक्वल है 17x के स्क्वायर के। आपके पास क्या है, आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किसके तरीके से, तो किसी के तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब फिर से कह रही हूँ कि मैंने पोजीशन तब्दील की हैं। जिस तरह एग्जांपल दी थी ये 5/5 की, इस तरह से बिल्कुल इस तरह मैं इसे इस 17x को इस तरफ लेकर आ गई हूँ, ठीक है। अब 17x का स्क्वायर -4 + 32x मीन्स कि यहाँ प्लस थी, यहाँ जाके माइनस, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब 17x का स्क्वायर, ओके, और प्लस 22x -4 इक्वल है 0 के। अब फिर से इस 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 17 से, जिस तरह हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल इसी तरह है, जिसकी 20 को आपने मल्टीप्लाई करवाया था x से, इस तरह से 4 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने 17 से। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं 17 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 7 4 आर 28 होता है, यहाँ चेकर 4 1 आर 4 और ये 68। ओके, अब आपने कुछ ऐसी नंबरिंग लेनी है कि ये 68 बन जाए और इसको प्लस माइनस करने से आपके पास 32 भी बन जाए, ठीक है। 32 की से ये ब्रेक करेंगे, 32 यहाँ पर है, 2 16 आर, 2 8 आर 16, 2 4 आर, और 2 2 आर 4, और 2 1 आर 1। ओके, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, ठीक है। 8 में से 4 निकाल लें तो 4 बचता है,